सुकेश चंद्रशेखर की वजह से 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस बुरी तरीके से फंसी हुई है। इस केस को लेकर कई बार ईडी ने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की है, लेकिन इस केस को लेकर नोरा का कहना है कि उनका नाम गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ड्रैग किया गया है। इससे उनकी ब्रांड वैल्यू को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्हें 50% तक अपनी फीस कम करनी पड़ी। अब इसका ठीकरा नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस पर फोड़ते हुए उन पर मानहानि का केस दर्ज करवा दिया है। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस के वकील का कहना है कि जैकलीन ने कभी भी पब्लिकली नोरा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो जैकलीन पर कोई केस बनता ही नहीं है। नोरा तो जैकलीन को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है, लेकिन नोरा और जैकलीन से पहले बॉलीवुड में कैट फाइट्स होते रहे हैं। आज क्राइम तक पर हम आपको उन हीरोइंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बीच की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ तक जड़ दिए। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती हैं करीना कपूर और बिपाशा बासु, जिनकी लड़ाई एक जमाने में काफी फेमस थी। करीना और बिपाशा ने लगभग एक साथ ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। करीना कपूर का बैकग्राउंड फिल्मी है, वहीं बिपाशा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। दोनों ने एक साथ फिल्म की थी, नाम है अजनबी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना और बिपाशा ड्रेस को लेकर आपस में भिड़ गई थी। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया था कि करीना ने बिपाशा के स्किन टोन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें काली बिल्ली तक कह दिया और उन्हें थप्पड़ मार दिया था। दोनों के बीच आज भी बातचीत नहीं होती। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और सोनम कपूर की लड़ाई। वैसे तो ऐश्वर्या सोनम कपूर से काफी सीनियर है, लेकिन कई साल पहले एक ब्रांड एंडोर्समेंट की वजह से दोनों के बीच कैट फाइट हुई थी। ये मामला है साल 2009 का, जब ऐश्वर्या के साथ सोनम कपूर को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो ऐश्वर्या इससे नाराज हो गई और उन्होंने सोनम के साथ रेड कारपेट पर जाने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि सोनम उनसे काफी जूनियर हैं। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक इवेंट के दौरान सोनम ने उन्हें आंटी तक कह दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच अनबन काफी बढ़ गई थी। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ। इन दोनों की लड़ाई तब सामने आई थी जब कैटरीना के लिए रणबीर ने दीपिका को छोड़ दिया था। शायद यही वजह थी कैटरीना और दीपिका की दुश्मनी की। रणबीर की वजह से दीपिका और कैटरीना के बीच हमेशा एक दूरी रही। हालांकि अब दोनों के रिश्ते उतने खराब नहीं हैं। दीपिका की शादी में कैटरीना कैफ शामिल हुई थी, जिसके बाद दोनों ने पुरानी दुश्मनी भुला दी और फिर एक दूसरे के करीब आ गई। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर फिर से हैं करीना, जिनकी लड़ाई प्रियंका के साथ भी पुरानी है। एक दौर था जब करीना प्रियंका का खूब मजाक उड़ाती थी। कॉफी विद करण में करीना ने प्रियंका के एक्सेंट पर ही सवाल उठा दिया था। करीना ने कहा कि प्रियंका इतना बनावटी एक्सेंट कहां से लाती हैं। करीना कपूर यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने शाहिद और प्रियंका की डेटिंग की खबरों पर भी अपना रिएक्शन दिया और प्रियंका का खूब मजाक बनाया। बता दें कि दोनों ने फिल्म ऐतराज में साथ काम किया था। 90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली माधुरी दीक्षित और जूही चावला की लड़ाई हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। एक जमाने में दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थीं। हालांकि इनके बीच की लड़ाई कभी भी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन जूही चावला ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद ये बात स्वीकार की कि उन्हें ऐसी कई फिल्में ऑफर की गई थी जिसमें माधुरी के साथ उन्हें काम करना था, लेकिन उन्होंने उन फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि जूही माधुरी के साथ काम नहीं करना चाहती थी। हालांकि कई सालों के बाद दोनों को एक साथ फिल्म गुलाब गैंग में देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।